नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है 5582 पद पर। ये पूरी भर्ती निकल करके आई है और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, ऑल इंडिया बेसिस पे निकल करके आई है और एनएचएम उत्तर प्रदेश की तरफ से ये भर्ती निकल करके आई है। क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या एज लिमिट है और सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी। ये सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भर्ती जो है बहुत ज्यादा पद पर है। 5000 से भी अधिक पद है तो भाई ये फॉर्म तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं तो भर्ती कहाँ से निकली हुई है। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से एनएचएम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में ही आपकी पोस्टिंग होगी और वहीं पर ही आपकी जॉब लगने वाली है। जॉब किस टाइप की होगी वो भी मैं बता देता हूँ। पहले बात करते हैं पद की। जो पोस्ट है वो आपका सीएचओ का पोस्ट होने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसको हम लोग सीएचओ कहते हैं। इसका पद आपको मिलने वाला है, ठीक है। हेल्थ ऑफिसर जो कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो ये बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। और एक थोड़ा सा एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो भर्ती है ना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप समझ सकते हैं 5 साल का एक आपको सर्विस होगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर आगे फिर बढ़ेगा। तो परमानेंट जॉब नहीं है। ये टोटल सीट है 5582 पोस्ट है ये ऑल इंडिया बेसिस पे। और अगर कैटेगरी वाइज सीट की बात करेंगे तो आगे हम लोग बात कर लेंगे किस किस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है, वो सब सारी चीजें, ठीक है। फॉर्म कब से चालू हो रहा है? 29 जनवरी से फॉर्म चालू हो चुका है। और भरना कैसे है? ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन कहाँ से भरेंगे? satyaresult.com ये वेबसाइट है। आप यहाँ पर चले जाइए satyaresult.com पे और यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि सबसे पहले किसी भी भर्ती का चाहे रिजल्ट का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलता है टेलीग्राम पे। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर्म भरने के लिए satyaresult.com पे चले जाइए। फॉर्म का लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024, मतलब फॉर्म चालू है और 2 दिन इधर 7 दिन उधर, 9-10 दिन का समय है। 9-10 दिन में फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फॉर्म भरने के लिए? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है ना, पैसा कितना लगने वाला। तो पैसा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म फी यहाँ पर कोई नहीं है, 0 रुपये, मतलब आपको कोई चार्ज नहीं देना है किसी भी कैटेगरी को। फॉर्म फी फ्री है। सैलरी की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20,500 रुपये पर महीने की सैलरी मिलेगी, प्लस कुछ मतलब आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। 15,000 तक मैक्सिमम इंसेंटिव आप उठा सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपका जो काम करने का तौर तरीका है ये अगर बढ़िया रहेगा तो इंसेंटिव अच्छा खासा उठेगा। लेकिन ये जो सैलरी है ये मिलेगी आपको 20,500 अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इस 5,000 में। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल की बात करते हैं तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, या तो आप उत्तर प्रदेश से किए हुए हो या फिर किसी दूसरे राज्य से किए हुए हो, बीएससी नर्सिंग के साथ साथ अगर आपने सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स का कोर्स किया हुआ है, सीसीएचएन जिसको हम लोग कहते हैं, बीएससी नर्सिंग के साथ साथ ये सीसीएचएन का अगर आपके पास में है सर्टिफिकेट तो आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में, या फिर झारखंड से हैं तो झारखंड वाला, बिहार से बिहार वाला, तमिलनाडु से तमिलनाडु वाला, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आप यहाँ पर एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा। बीएससी नर्सिंग प्लस सीसीएचएन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और आपका किसी भी स्टेट में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है नर्सिंग काउंसिल में तो आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है उसको बनवा करके आपको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म भरने से पहले। अगर इस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज का जो कट ऑफ रखा गया फॉर्म का लास्ट डेट है, मतलब इस 7 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। तो इस डेट तक अगर आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के भीतर में हो रही है, मतलब इसके बीच में होती है 21 से 40 साल के अंदर, तो आप आवेदन कर सकते हैं, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपकी जो 5 साल की एज छूट मिलेगी। 21 से 45 साल आपकी एज है तो आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप विकलांग कैंडिडेट है तो आपको 10-15 साल की छूट मिल जाती है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी टेंशन के।
ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एज वाला जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 21 से 40 साल, अगर आपकी एज 7 फरवरी 2024 को 21 साल कंप्लीट हो रही है या हो जा रही है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 7 फरवरी तक अगर आपका 40 साल है तब तो ठीक है, अगर 7 फरवरी 2024 को 40 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं भर सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो 5582 सीट है किस किस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है। तो जनरल की बात करेंगे तो 2233 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 558 सीट है, ओबीसी के लिए 1508 सीट है, जबकि एससी कैटेगरी के लिए 1172 सीट है और एसटी कैटेगरी के लिए 111 सीट है। ठीक है। और इसमें फिर लड़कियों को भी, विकलांग कैंडिडेट को भी रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो आप नोटिफिकेशन satyaresult.com से डाउनलोड किए होंगे तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए फटाफट जल्दी से। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में सबका आता है कि भाई सिलेक्शन कैसे होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरिट ऑन एजुकेशन बेसिस, आपकी जो एजुकेशन है उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन बेसिकली मेरिट के आधार पर होने वाला, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, इसका टेंशन नहीं लेना, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरिट में नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब मेरिट में जो नाम आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है, मेरिट में नाम आएगा, डॉक्यूमेंट होगा। तो मेरिट में नाम आने के लिए क्या क्या तौर तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझ लीजिए, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। ठीक है। तो मेरिट में जो प्रिपरेशन होगी, मेरिट का तैयारी होगी, कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 85% मार्क्स बोला गया है एजुकेशन पे आपको दिया जाएगा, मतलब टोटल 100% मार्क्स होता है लेकिन 85 आपको एजुकेशन पे दिया जाएगा, प्लस 15% जो मार्क्स है वो आपको कोविड का जो एक्सपीरियंस है, आपने कोविड के समय अगर काम वगैरह किया हुआ तो उस पर 15% मार्क्स दिया जाएगा। तो ये हो गया टोटल 100% मार्क्स। ठीक है, ये 100% हो गया। तो अब 85 वाला जो मार्क्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इन्होंने बताया है कि हम 10th में आपके परसेंटेज पे 17% मैक्सिमम मार्क्स देंगे। ठीक है, 10th पे 17% है, 12th पे भी 17% है, मतलब ये दोनों मस्ट है, होना चाहिए। उसके बाद बीएससी और सीसीएचएन पे आपको 51% का मार्क्स मिलने वाला है। अगर तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 85% मार्क्स हो जाता है। ठीक है, 85%। अब समझिए कि 10th में कितना नंबर, मतलब मैक्सिमम 17 नंबर आपको मिलेगा 10th में। तो कैसे पता चलेगा कि कितना नंबर हमको मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला है मार्क्स इनटू जितना भी नंबर आपको मिल रहा है वो बटा 100 करना। जैसे मान लीजिए आपके 10th में आया हुआ है 70%, ठीक है, सिंपल तरीका। अगर आपके मान लीजिए 10th में कितना आया हुआ है 70% और 10th में आपको यहाँ पर कितना मैक्सिमम मार्क्स मिल रहा 17 नंबर, तो 70% इंटू 17 बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 मिनट में आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, मोबाइल से थोड़ा सा फटाफट जल्दी हो जाएगा। हो गया आपका 17 इंटू 7 11.9। ठीक है, तो 11.9 जो मार्क्स है 17 में आपको 11.9 मार्क्स मिलने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे वहां पर भी सेम है, केवल आप जो परसेंटेज लाए हैं उसको यहाँ पर लिख देना है। बाकी बात जैसे बीएससी वाले की बात करेंगे, बीएससी का कैलकुलेट करना है 51 में कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 17 की जगह पे 51 कर दीजिएगा और बाई 100 कर लीजिएगा। बाकी बात कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा कितना मार्क्स मिलेगा। उसी से तीनों का कैलकुलेट कर लीजिएगा। 85 में आपका कितना बन रहा है, जिसका जितना अच्छा परसेंटेज रहेगा उसका उतना चांस है हो जाने का। ठीक है, उसके बाद रहा अगर आपके पास कोविड का एक्सपीरियंस है तो वो भी 15 नंबर मिलेगा, तो वो भी आप इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये बेसिक आपका जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। जॉब टाइप मैंने आपको बता ही दिया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है। अगर आपकी लगती है तो 20,500 रुपये का सैलरी आपको मिलेगा। अच्छा, 5 साल का आपको जॉब करना पड़ेगा। अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी मेरे हिसाब से, अगर आप बीएससी नर्सिंग वगैरह की हो, जॉब की सर्च में हो, जॉब खोज रहे हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है ना कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, आपको भी पता है कि हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियो नहीं है, लेकिन टेलीग्राम जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वहाँ पर रेगुलर अपडेट सबसे पहले और सटीक होती है, पूरी डिटेल जानकारी के साथ। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है,
वीडियो पसंद आएगा तो फिर अच्छी बात है। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।